श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के छठे अध्याय का यह 30वां श्लोक है। अतः इसमें कहा है कुरुद्वह। हे कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, अस्य पुरुषस्य, इस विराट पुरुष के मुख से ब्रह्म अवर्तत, वेद और ब्राह्मण प्रकट हुए। यस्तु, जो उन्मुखत्वाद, वेद के उन्मुख होने से, वर्णानाम, वर्णों में, ब्राह्मण ब्राह्मण, मुख्य मुख्य और सबका गुरु गुरु अभूत हुआ। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस विराट पुरुष के मुख से वेद और ब्राह्मण प्रकट हुए। जो वेद के उन्मुख होने से, वे सब वेद के उन्मुख होने से वर्णों में ब्राह्मण मुख्य और सबका गुरु हुआ। अर्थात उस वेद के वाचक, वेद के ज्ञाता, वेदाध्ययन करने वाले वो मुख्य हुए। वेदाध्ययन से उनका मुख्यत्व है। अर्थात वेदाध्ययन जो करने वाले, जो वर्णों में ब्राह्मण है वो मुख्य है और वो सबका गुरु है। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। बाहुभ्यः क्षत्रम, उनकी जो विराट पुरुष है उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, क्षत्रम रक्षा वृत्ति, अर्थात क्षत्रिय और वृत्ति और उसका तत् अनुव्रतः, उसका पालन करने वाला क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण अवर्तत, उत्पन्न हुआ। अर्थात यह पौरुषः जो परम पुरुष के अंश जातः, अंश से उत्पन्न होकर वर्णान, दूसरे वर्णों को, कंटक कांटों, डाकू चोर अत्याचार दुराचार के, क्षतात आघात से, त्रायते बचाता है। अर्थात उनकी भुजाओं से क्षत्रिय रक्षा वृत्ति और उसका पालन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो परम पुरुष के अंश से उत्पन्न होकर दूसरे वर्णों को कांटों, कंटकाकीर्ण मार्गों, डाकू चोरों लुटेरों से बचाने वाला, उनके आघात से बचाता है। विशो दिशो विशो वर्तन्त तस्योर्वो, विशो वर्तन्त तस्योर्वो लोकवृत्तिकरी विभो, वैश्यस्तदुद्भवो वार्ताम् नृणाम् यः समवर्तयत्। तस्य विभोः उर्वोः, उस विराट, उन विराट पुरुष की जांघों से लोकवृत्ति करी ही, लोगों का निर्वाह करने वाली, विषह व्यापार वृत्ति, और तत् उसी से, उद्भव उत्पन्न, वैश्य वैश्य वर्ण, अवर्तंत हुआ, यह नृणाम वार्ता समवर्तयत, यह जो मनुष्यों की जीविका चलाता है। अर्थात उन विराट पुरुष के जांघों से लोगों का निर्वाह करने वाली व्यापार वृत्ति और उसी से उत्पन्न वैश्य वर्ण हुआ, जो मनुष्यों की जीविका चलाता है। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये, तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यते हरिः। धर्म सिद्धये, धर्म की सिद्धि के लिए, भगवता भगवान के पदभ्याम पैरों से, शुश्रूषा यज्ञ सेवा उत्पन्न हुई,
तस्याम पुरा, उन्हीं से पहले पहले शूद्र, शूद्र भी उत्पन्न हुआ। यद वृत्तिया, जिसकी वृत्ति सेवा से, वृत्ति से, सेवा से, हरि ही श्री हरि तुष्यते, संतुष्ट होते हैं। अर्थात धर्म की सिद्धि के लिए भगवान के पैरों से सेवा उत्पन्न हुई, उन्हीं उन्हीं से पहले पहले शूद्र भी उत्पन्न हुआ, जिसकी वृत्ति से श्रीहरि संतुष्ट होते हैं। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम, श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सह वृत्तिभिः। एते वर्णा, ये चारों वर्ण, यत, जिनसे, सहवृत्ति भी, अपनी अपनी वृत्तियों के साथ जाता उत्पन्न हुए। अर्थात ये वर्ण अकेले उत्पन्न नहीं हुए। इन वर्ण, ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के साथ उत्पन्न हुए। स्वगुरुम हरिम, अपने गुरु श्री हरि की अपने धर्म, स्वधर्मेण, अपने धर्म के पालन से, श्रद्धा या श्रद्धा सहित, आत्मविशुद्ध्यर्थम, चित्त की शुद्धि के लिए, यजंती, यजन करते हैं। अर्थात ये चारों वर्ण जिनसे अपनी वृत्तियों के, जिनसे अपनी वृत्तियों के साथ उत्पन्न हुए, अपने गुरु, उन अपने गुरु श्री हरि की अपने धर्म के पालन से, श्रद्धा सहित चित्त की शुद्धि के लिए यजन करते हैं। एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धध, कः श्रद्धदद्यादुपकर्तुम् योगमाया बलोदयम्। क्षत्तः एतद्दैव कर्म आत्मरूपिणः, क्षत्तः अर्थात हे विदुर जी, क्षत्तः, क्षत्तः अर्थात विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, एतद् दैव कर्म, यह काल कर्म, दैव अर्थात काल कर्म, आत्मरूपिणा स्वभाव शक्ति युक्त, भगवतः भगवान की, योग माया बल, योग माया की शक्ति के उदयम विस्तार को, कह उपाकर तुम श्रद्धाध्यात, कौन वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। अर्थात हे विदुर जी, यह काल कर्म स्वभाव शक्ति युक्त भगवान की योग माया की शक्ति के विस्तार को कौन वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। अथापि कीर्तयाम्यंगम, अथापि कीर्तयाम्यंग, यथा मति यथा श्रुतम, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासति। अंग, हे प्रिय विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं हे प्रिय विदुर जी, अंग, अथापि अन्य अभिधा, फिर भी दूसरी चर्चा से, असतीम स्वाम गिरम, अपवित्र हुई अपनी वाणी को, सत्कर्तुम, शुद्ध करने के लिए, हरे श्री हरि के, कीर्तिम, सुयस का, यथामति जैसी बुद्धि है, और यथाश्रुतम जैसा गुरुजनों ने सुना है, कीर्तयामी वर्णन करता हूं। एकांत अर्थात प्रिय विदुर, फिर भी दूसरी चर्चा से अपवित्र हुई अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए श्री हरि के सुयस का जैसी बुद्धि है और जैसा गुरुजनों से सुना है, उसका मैं वर्णन करता हूं। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं, फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनका वर्णन करता हूं। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम, सुश्लोक मौलेर्गुणवादमाहुः, श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम्। पुंसाम वचसः, पुरुष की वचसः वाणी का, एकांत लाभम नु, एकमात्र लाभम निश्चित ही, सुश्लोक मौले, हे पुण्य श्लोक शिरोमणि, भगवान के गुणवादम, गुणों का वर्णन, आहुच कहा गया है, और श्रुते कानों का लाभ, विद्वत भी विद्वानों द्वारा, उपाकृतायाम उपकार करने करके सुनाई, कथा सुधायाम भगवत कथामृत के उपसंप्रयोगम सुनने में लगाना ही है। अर्थात
मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, पुरुष की वाणी का एकमात्र लाभ निश्चित ही पुण्य श्लोक शिरोमणि भगवान के गुणों का वर्णन कहा गया है, और कानों का लाभ विद्वानों द्वारा उपकार करके सुनाई भगवत कथामृत के सुनने में लगाना ही है। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। वत्सो, आदिना कविना, आदि कवि ब्रह्मा जी, योग विपक्वया, योग से परिपक्व, धिया बुद्धि से, सहस्त्र 1000 संवत्सरांते वर्ष तक चिंतन करके आत्मना महिमा अवसिता, भगवान की महिमा का पार पा सके। क्या पार पा सके, अर्थात नहीं पा सके, ये प्रश्न है। हे वत्सो, आदि कवि ब्रह्मा जी योग से परिपक्व बुद्धि से 1000 वर्ष तक चिंतन करके क्या भगवान की महिमा पार पा सके? अतो भगवतो माया मायिनापि विमोहिनी, अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी, यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेदो किमुता परे। अतः भगवतः माया, भगवान की माया, माई नाम अपि, बड़े बड़े मायावियों को भी मोहिनी, मोह में डालने वाली है। यत स्वयं आत्मवर्त्म, जिससे स्वयं अपने स्वरूप में लगे होने पर भी, आत्मवर्त्म च, अपने आप में लगे होने पर भी आत्मा नवेद, परमात्मा नहीं जानते। अपरे किम, तो दूसरों की फिर क्या चर्चा करें। अर्थात हे वत्सो, विदुर जी, भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डालने वाली है, जिसे स्वयं अपने स्वरूप में लगे होने पर भी परमात्मा नहीं जानते, दूसरों की फिर चर्चा ही क्या है। यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, अहं चान्य इमे देवास् तस्मै भगवते नमः। यतः अप्राप्य वाचः, जिनको ना पाकर वाणी, मनसा सहच अहम च, मन के साथ ही अहंकार के अधिदेव रुद्र भी, अन्य इमे, दूसरे ये देवा देवता भी, न्यवर्तन, तो लौट आते हैं। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को नमस्कार है। अर्थात जिनको न पाकर, तो वाणी, मन के साथ ही अहंकार के अधिदेव रुद्र भी, दूसरे ये देवता भी लौट आते हैं। ऐसे उन परम प्रभु भगवान को बार बार नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे षष्ठोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।